राम राम। सुंदरकांड की ये कथा जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये अब 2032 से आगे बढ़ती है। यदि मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, क्योंकि हम सभी लोग सुंदरकांड को जो लोग भी पढ़ते हैं वो उसको 45 मिनट में 50 मिनट में पढ़ करके खत्म कर देते हैं। केवल उसको उसको खत्म करने पर ही हमारा ध्यान रहता है, पर कभी उन चौपाइयों के अंदर क्या लिखा है, क्या अर्थ है, वो हम नहीं समझ पाते या समझने का उतना समय भी नहीं रहता। तो इसलिए मैं केवल एक एक दोहा आपके सामने लेकर के आता हूं, ताकि आप इसको सुन सकें, इसके अर्थ को समझ सकें और इसको अपने जीवन में उतार भी सकें। तो अब आगे चलते हैं। बार बार प्रभु चाहै उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। अब प्रभु हनुमान जी बिल्कुल रामचंद्र जी के चरणों में पड़े हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। दोनों ही अत्यंत प्रेम में हैं। भक्त और भगवान एक दूसरे के अथाह प्रेम में हैं और बार बार प्रभु हनुमान जी को उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहा नहीं रहा है। और प्रभु चरणों से उठना नहीं चाह रहे हैं, वहीं पड़े रहना चाहते हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा गगन गौरी सा। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। कितना सुंदर दृश्य है। भगवान श्री रामचंद्र जी का, नारायण का हाथ हनुमान जी के सिर के ऊपर है और उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो उठते हैं। एक भक्त के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि उसका सिर प्रभु के चरणों में है और प्रभु का हाथ उसके सिर के ऊपर है, उसके मस्तक के ऊपर है। इससे सुखद स्थिति क्या हो सकती है। और शायद इसीलिए हनुमान जी उठना नहीं चाह रहे हैं। सावधान मन करे पुण्य शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। अब शंकर जी ये सारा दृश्य देख रहे हैं, वो भी प्रेम में मग्न हैं। फिर अपने मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा फिर से कहने लगते हैं। कपि उठाय प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। हनुमान जी को उठा करके प्रभु ने हृदय से लगाया और फिर हाथ पकड़ करके अपने अत्यंत निकट बैठा लिया। और यहां देखिए कि क्या दृश्य है कि भक्त और भगवान एकदम निकट हैं, साथ साथ बैठे हुए हैं। कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि दहेव दुर्ग अति बंका। भगवान पूछते हैं हनुमान जी से कि रावण द्वारा पालित वो लंका कैसी है। तुमने उसका जो दुर्ग है उसको तुमने कैसे कैसे उसको जला दिया, कैसे भस्म कर दिया। क्योंकि वो तो त्रिलोक विजयी रावण का है, अत्यंत बलशाली रावण का है। तो भगवान अब सारी कथा हनुमान जी से सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हनुमान जी ने भी जब प्रभु को प्रसन्न जाना तो उन्होंने अभिमान रहित वचन बोले। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई हमारी ज्यादा प्रशंसा कर देता है, हमारे कोई विशेष हमने जीवन में कुछ प्राप्त कर लिया है और उसकी जब प्रशंसा चारों तरफ होने लगती है तो हम अभिमान में आ जाते हैं। हमारी वाणी से, हमारे कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा हमारे अभिमान झलकने लगता है। परंतु हनुमान जी जो इतना बड़ा काम करके आए हैं, जब उनसे प्रभु पूछ रहे हैं तो वो अभिमान रहित शब्द ही बोलते हैं और वो बताते हैं कि शाखा मृग के बड़े मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। वो कहते हैं कि बंदर का तो बस यही पुरुषार्थ है प्रभु की वो एक डाल से दूसरी डाल पर जाता है। अब सोचिए, वो अपने ऊपर कोई अपने क्रेडिट नहीं ले रहे हैं खुद के लिए। बोल रहे हैं कि ये तो बंदर का केवल यही पुरुषार्थ है, वो क्या कर सकता है। एक बानर एक डाल से दूसरी डाल के ऊपर जा सकता है और यही उसका पुरुषार्थ है। मैं नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। तो कहते हैं कि मैं जो समुद्र को लांग करके 100 योजन समुद्र को लांग करके उधर गया और राक्षस गण को मार करके अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। ईसो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरे प्रभुताई। तो ये सब तो है रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। इसमें मेरी कोई प्रभुता, मेरी कोई भी बड़ाई नहीं है। इसमें ये मैं जो कुछ भी कर पाया हूं ये केवल इसलिए कर पाया हूं क्योंकि आपका आशीर्वाद, आपका विश्वास मेरे साथ है। तो यदि जो लोग आपके साथ काम करते हैं
उनको इस बात का पूरा विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो कि आप हमेशा उनके साथ हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स लेकर के आते हैं। इसलिए लोगों पे विश्वास करना सीखिए। और विश्वास कभी भी 10%, 20% या 99% नहीं होता। विश्वास या तो 0 होता है या 100 होता है। ता कहूं कछु प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जारि सके खलुतूल। और वो कहते हैं कि प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से जो रुई है, जो बहुत जल्दी जल जाती है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। यदि आपका आशीर्वाद हो तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। आप जिसके ऊपर दया करेंगे वो असंभव कार्य को भी कर सकता है। यहां पर सुंदरकांड का दोहा 33 समाप्त होता है। इसके आगे की कथा आपको फिर सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।